हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। आज हम बात करेंगे गोल्ड के इन्वेस्टमेंट पे। अभी आप लोगों ने रिसेंट में जो लोग भी न्यूज़ में या काफ़ी जगह यूट्यूब पे या फिर कहीं और चेक करते हैं, वो सब हमें यही रिकमेंड कर रहे हैं कि गोल्ड का रेट नीचे जाएगा नीचे जाएगा। और ऐसा नहीं है। गोल्ड का रेट इतना आसानी से नीचे नहीं जा सकता, ना इतने आसानी से ऊपर जा सकता है। इतना ऊपर गया है, इसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ बड़ा जो है कुक हो रहा है। और इससे हमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि गोल्ड का रेट इतनी आसान नहीं है कि इसको जो है ऊपर और नीचे किया जाए। मतलब 5 to 10% का भी गेन लाना या डाउन साइड करना इतना आसान नहीं होता है। ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, जो कि रिटेल मतलब जो इन्वेस्टर हैं या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं मतलब इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती है बैकग्राउंड में। और इसमें कोई भी चीज़ की परचेजिंग जो है ना, वो एकदम से नहीं होती है। जो बड़े लोग होते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, मगर यदि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको भी एक पर्टिकुलर रेट के ब्रैकेट में ही लेना होता है। उसका एक बैंड होता है कि सपोज़ करो किसी इन्वेस्टर को, बड़े इन्वेस्टर को, बिग शॉट को, या किसी गवर्नमेंट को, किसी बड़ी कंट्री को कुछ सपोर्ट के लिए बाय करना है गोल्ड का। और तो वो एक ब्रैकेट को चूज़ करता है। वो ऐसा नहीं, वो सिस्टमेटिक बाइंग होती है उसके अंदर। यदि उन्होंने ये चूज़ किया हुआ है कि मुझे 6800 से लेकर 7200, वो 1000 के बीच में, 62,000 8000 से लेकर 72,000 के बीच में गोल्ड को परचेज़ करना है, तो वो उसी बैंड के बीच में परचेज भी करेंगे। और वो एक मतलब सेपरेट एंटिटी होती है जो उस एग्जीक्यूशन को प्रोसेस में लाती है। सिमिलर स्टॉक की तरह ही होता है वो भी। तो धीरे धीरे वो बाइंग करते हैं, थोड़ा सा बाय करेंगे, फिर थोड़ा होल्ड करेंगे, फिर वो प्राइस को डाउन लाने की कोशिश करेंगे, और न्यूज़ र्यूमर ऐसे फैलाएंगे कि जैसे लग रहा है गोल्ड का रेट पता नहीं कहाँ चला जाएगा। आप यदि इन्वेस्टर हो और इन्वेस्ट कर चुके हो, तो आप भी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और यदि आपके पास होल्डिंग्स हैं, प्लीज़ उसको होल्ड करके चलिए। अभी इतनी आसानी से गोल्ड का रेट नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब एक थॉट प्रोसेस है, किसी की स्ट्रेटेजी है कंट्री की, कि मुझे गोल्ड का रिज़र्व अपना बढ़ाना है। हमारे जैसे रिटेलर से जो कि थोड़ा मोटा गोल्ड खरीद लेते हैं, या फिर ज्वेलर्स है, वो सब गोल्ड खरीदते हैं। इस सब चीज़ों से किसी का कुछ नहीं होता। ये सब चीज़ें रेट नहीं बढ़ाती हैं। आप ये मान के चलो कि जब पुराने ज़माने में गोल्ड का रेट 8,000 हुआ करता था, तब तब ये ही बाइंग लोग करते थे। तो उस समय भी लोग बाइंग करते थे। क्या उस समय रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता था? ऐसा नहीं है। वो अब आजकल एक ग्लोबल एक मतलब सिचुएशन जो है, वो इतनी कूल नहीं है, इतनी मतलब हेल्दी नहीं कही जाएगी कि उसमें गोल्ड स्टेबल हो जाए। ये सब जो है जस्ट एक हेजिंग होता है। गोल्ड एक हेज की तरह लिया जाता है, जिसको मतलब यदि मेरी इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो या प्रॉब्लम क्रिएट करे कोई तीसरा पर्सन, तो मेरी इकोनॉमी को संभालने के लिए क्या चाहिए, तो वो उसको गोल्ड से ही सपोर्ट हो पाएगा। तो यदि जिसके पास जितना बड़ा रिज़र्व होगा, वो उतना ज़्यादा उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये सब इकोनॉमी को स्टेबिलिटी देने के लिए, या कोई फ्यूचर अनफोर्सीन प्रॉब्लम या फिर फोरसीन प्रॉब्लम को ओवरकम करने का, कोप अप करने का एक तरीका होता है। तो इतनी आसानी से आप ये सोचो कि गोल्ड मुझे दोबारा से 50,000 का, 54,000, 56,000 का या 60,000 का मिल जाएगा, ऐसा गलती मत करिए। आप इसको बेचिएगा मत जो आपने इन्वेस्टमेंट की है। इसमें डिस्क्लेमर ये है कि मेरे पास ऐसी कोई बड़ी होल्डिंग नहीं है गोल्ड में। यस, मेरे पास बहुत छोटे से, मैं एक छोटा सा रिटेलर हूँ, तो मेरे पास छोटी सी एस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में है। बाकी जो छोटे मोटे जो एक नॉर्मल हाउस होल्डिंग में जो भी ज्वेलरी खरीदी जाती, वही सब होती हैं सभी के पास। बट ऐसा मैंने कोई बिग शॉट इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है। तो मेरा उसमें केवल व्यू पॉइंट ये है कि ये उन्हीं लोगों को इसमें, और यदि कोई कहे कि मेरे अपनी होल्डिंग मैंने ले रखी है, उसका क्या करना है, उसका सिंपल एक ही आंसर है। आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, तो आप उसे
होल्ड करके रखिए और प्रॉफिट को एंजॉय, उसको ग्रो होते देखिए और एंजॉय करिए और हैप्पी रहिए। यदि आपको उसमें आज की डेट में बाय करना है तो आप, सीधी बात है कि मैं किसी भी वीडियो में ट्रेडर की बात नहीं करता हूँ। ट्रेडर का तो यही होता है कि मेरा 1% बढ़ गया, 0.5% बढ़ गया तो मुझे उसमें से एग्जिट लेना है, ठीक है। तो वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। मेरा सिंपल ये है, जो इन्वेस्टर पर्सन होते हैं, रिटेल हमारी जैसे जो होते हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉयड हैं या फिर छोटे प्रोफेशन में लगे हैं या छोटा बिजनेस चलाते हैं, ये उनके लिए वीडियो है कि उनको नॉर्मल अप डाउन से गोल्ड के प्राइस को, डाउन की न्यूज़ चल रही है आजकल, गोल्ड अभी और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, जाने दीजिए। पैसे आपके पास हैं और तो थोड़ा थोड़ा करके सिप करते रहिए। जिनको नई परचेजिंग करनी है दे कैन ऑल्सो परचेज, बिकॉज़ ये नीचे जाने वाला नहीं है। थोड़े बहुत आपको भी अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंट, 5%, यदि आपके पास पोर्टफोलियो साइज़ का 5% आप अपने गोल्ड जैसे ईटीएफ में लगा सकते हो। ईटीएफ में आपका कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता और आपको ईटीएफ में गोल्ड बीज में लगा सकते हो, उसमें वॉल्यूम देखना पड़ेगा। गोल्ड के ईटीएफ बहुत सारी कंपनी चलाती हैं, बहुत सारे उसके फंड हाउस है जो चलाते हैं, या सबसे अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप लगा सकते हो। वहाँ आपका पैसा कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। हमेशा ईटीएफ वही चूज़ करिए जिसमें लिक्विडिटी हो, मतलब स्टॉक की बाय और परचेज डेली 3-4 लाख के अराउंड उसका अंदर वॉल्यूम हो, उसी को परचेज करिएगा। आप सिल्वर के बी पे भी लगा सकते हो, सिल्वर बी भी अवेलेबल है। ये नेपॉन के हैं, बहुत पुराने हैं, हेल्दी वॉल्यूम है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। आज का वीडियो इसी के लिए था। थैंक यू सो मच, बाय बाय।